हेलो एवरीवन। आज से हम डिस्कस करने वाले हैं अपने सर्वेइंग सब्जेक्ट, ठीक है ना। सर्वे के इंट्रोडक्शन पोर्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ डेफिनेशन को जानेंगे कि सर्वेइंग बेसिकली होती क्या है, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो हम सबसे पहले इसके डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं, ठीक है ना। सर्वेइंग, देखिए जैसा कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सर्वेइंग बेसिकली होता क्या है। ओके, नाउ देखिए, सर्वेइंग इज एन आर्ट to determine relative position of a different objects on the earth surface by measuring the horizontal distance between them। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है आपका डेफिनेशन, ये कहना क्या चाह रहा है कि जैसे कोई भी दो पॉइंट्स हैं, मान लेते हैं एक कोई पॉइंट्स ए है और दूसरा पॉइंट्स बी है। ओके, इन दोनों का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, और अगर हम किसी थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं सी पॉइंट, तो इसके रिस्पेक्ट में इनकी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, इनके जो कोऑर्डिनेट्स x1 y1, या इसकी बात कर लें x2 y2, इनकी क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इनके कोऑर्डिनेट क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो यही आपके इसके सर्वे में आता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो कह रहा है रिलेटिव पोजीशन, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे के बारे में बात करना। मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है, तो इनका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन क्या है, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं, सर्वेइंग में करते हैं। वहीं पे हम अगर बात करते हैं लेवलिंग क्या होती है, तो सर्वेइंग में हम लोग आगे लेवलिंग भी पढ़ेंगे। तो लेवलिंग में बेसिकली होता क्या है, तो लेवलिंग में क्या होता है, इसमें हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं ऑफ अ डिफरेंट पॉइंट्स। अब इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा लेवलिंग में क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट एक पॉइंट यहाँ पे ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। यहाँ पे कोई एक मान लेते हैं पोल है, पोल आप सभी जानते होंगे, पोल कोई ए है और यहाँ पे कोई पोल बी है। पोल मतलब खंबा, ठीक है ना। तो इसकी हाइट अगर 2 मीटर है और इसकी हाइट मान लेते हैं 5 मीटर है, तो इनकी वर्टिकल हाइट में डिफरेंस कितना हो जाएगा, एच बी माइनस एच ए, कितना आ जाएगा भाई, 5 - 3 बराबर 2 मीटर का हाइट, सॉरी 5 - 2 = 3 मीटर का क्या आ जाएगा, गैप, मतलब ये हाइट का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लेवलिंग के बारे में बात करते हैं, तो लेवलिंग में क्या करते हैं हम लोग, वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। मतलब दो कोई ऑब्जेक्ट हैं, उनकी वर्टिकल हाइट में क्या डिफरेंस है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लेवलिंग के बारे में बात करते हैं। लेवलिंग में हम लोग क्या हमेशा बात करेंगे, तो वर्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। कोई भी जो डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, कोई भी दो पॉइंट्स जो अर्थ सरफेस पे हैं, उनके जो वर्टिकल हाइट में जो डिफरेंस है, वो हम लोग किस में डील करेंगे, लेवलिंग में डील करेंगे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। जो हम सर्वेइंग करते हैं उसका बेसिकली उद्देश्य क्या होता है, क्यों सर्वेइंग की जाती है, तो इसके बारे में देखिएगा। जैसे हम सभी को पता है, जब हम कोई भी बिल्डिंग या कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक मैप प्रिपेयर करते हैं। उस मैप पे हम हर तरह के अलग अलग पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कोई भी एरिया है, मान लेते हैं कोई एक एरिया है, ठीक है ना। इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, मैप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैप का बेसिक उद्देश्य क्या होता है कि इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल द पॉइंट्स, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, हर जगह क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे झरना है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे तालाब है, कहाँ पे पेड़ पौधे हैं, कहाँ पे बिल्डिंग्स है, उन सभी चीज़ों को उस मैप पे क्या करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है सर्वेइंग की। तो सर्वेइंग का ऑब्जेक्ट अगर हम बात करते हैं, तो हमारा बेसिक उद्देश्य ये होता है कि हम लोग क्या करें, एक मैप प्रिपेयर करें। उस मैप पे हर वो चीज़ को हम लोग दर्शाने की कोशिश करते हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, सर्वेइंग में, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं सर्वेइंग ड्यूरेशन में। तो इसका एम क्या होता है, एम ऑफ सर्वेइंग टू प्रिपेयर अ मैप, शो द रिलेटिव पोजिशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट्स ऑन द, सॉरी, ओके लेट्स कंटिन्यू, ऑन द अर्थ, ठीक है ना। मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार फिर से इसको। देखिए, अर्थ सरफेस पे अगर हमें कहीं भी मैप प्रिपेयर कर रहे हैं, इस एरिया का हमें मैप बनाना है, तो जो मैप बनाते हैं उस पर क्या होता है, कहाँ पे इस आपकी बिल्डिंग्स है, ठीक है ना, कहाँ पे ट्रीज़ हैं, कहाँ पे आपके
रिवर वगैरह कहाँ फ्लो कर रही है, इन सभी चीज़ों को क्या करने की कोशिश करते हैं, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसका बेसिक उद्देश्य यही होता है, ठीक है ना। सर्वेइंग का बेसिक उद्देश्य यही होता है कि हम लोग मैप प्रिपेयर करें और उस मैप की मदद से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एरिया के बारे में डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं उस मैप की मदद से, बिना जाए हुए उस फील्ड पे, ठीक है ना। मैप को पढ़ेंगे और उस जो भी एरिया होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, डिटेल एनालिसिस कर देंगे। तो ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। ओके ना, अब देखिए अगला इसमें क्या कह सकता है, क्या कह रहा है, द मैप इज़ ड्रॉन सम सुटेबल स्केल। अब जाहिर सी बात है, जो भी मैप ड्रॉ करेंगे वो समथिंग स्केल पे होगा। अब स्केल के बारे में अगर बात करते हैं तो स्केल क्या होता है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है। स्केल बेसिकली बताने की कोशिश क्या करता है, स्केल स्केल बताता है कि कोई भी डिस्टेंस जो फोटो डिस्टेंस डिवाइड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। मतलब जैसे कोई भी मैप आपने ड्रॉ किया तो मैप में कुछ उस ऑब्जेक्ट की हाइट या डिस्टेंस होगी, कुछ लेंथ होगी, और उसकी रियल में ग्राउंड में क्या लेंथ है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो स्केल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली स्केल का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप मैप में कितने लेंथ में रिप्रेजेंट किए हैं और उस ऑब्जेक्ट की रियल में ग्राउंड में कितनी लेंथ है, कितनी हाइट है, उसका रेशियो मैप को रिप्रेजेंट करता है, मैप की स्केल को। तो जो भी मैप ड्रा करेंगे उस पर साफ साफ टॉप कॉर्नर में क्या रहता है, स्केल के बारे में मेंशन रहता है। स्केल जरूरी होता है बताना, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक। और इस मैप का बेसिकली यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, डिफरेंट इंजीनियरिंग वर्क्स, जैसे रोड हो गया, रेलवे हो गया, इरिगेशन कैनाल, ये सब तमाम इसकी क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग होते हैं, ठीक। नाउ अब हम आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, क्या यूजेस क्या हैं सर्वेइंग के, कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। नाउ कंटिन्यू करते हैं, देखिए जैसे सबसे पहले प्रिपेयर टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप मतलब समझने की कोशिश कीजिए, मतलब कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, वहाँ के वहाँ का टेरेन कैसा है, लैंड प्रोफाइल कैसी है, लैंड प्रोफाइल कैसी है, मतलब वो हिली एरियाज़ है या प्लेन एरियाज़ हैं, वहाँ माउंटेन वगैरह की क्या कंडीशंस हैं, मतलब जो भी एरिया है वो माउंटेनियस है या हिली एरियाज़ हैं, ये उसके टोपोग्राफिकल मैप के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो जो भी टोपोग्राफिकल मैप है उसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वेइंग करते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, टू प्रिपेयर द टोपोग्राफिकल मैप विच शोज द हिल्स, वैली, रिवर्स एंड विलेज एटसेट्रा, ठीक। नाउ टू प्रिपेयर द कैडेस्ट्रियल मैप। अब ये कैडेस्ट्रियल मैप क्या होता है, बेसिकली कैडेस्ट्रियल मैप में क्या हम लोग रिप्रेजेंट क्या करते हैं, शोइंग द बाउंड्री ऑफ अ फील्ड, हाउस एंड अदर प्रॉपर्टीज़। इसको समझने की कोशिश कीजिए जरा। कैडेस्ट्रियल मैप, कैडेस्ट्रियल मैप, ये कैडेस्ट्रियल मैप बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, मान लिया कोई भी जो भी फील्ड है, फील्ड उसकी क्या कर सकते हैं, ये जैसे मान लेते हैं ये फील्ड लेते हैं, तो ये इस कैडेस्ट्रियल मैप से हम लोग इसकी जो ये बाउंड्रीज होती हैं इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैडेस्ट्रियल मैप के थ्रू। कोई भी बाउंड्रीज़ है उसकी जो भी कोई भी जो एरिया है या लैंड है उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं उसके बारे में हम लोग पर्टिकुलर अगर नॉलेज लेना है तो हम लोग कैडेस्ट्रियल मैप का यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ अगला क्या है, इंजीनियरिंग मैप्स वगैरह अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, टू प्रिपेयर इंजीनियरिंग मैप। अब ये इंजीनियरिंग मैप में कहाँ क्या होगा, इंजीनियरिंग मैप वो होंगे जहाँ पे हम लोग क्या इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड काम कर रहे होंगे। जैसे वहाँ पे हम लोग कहीं रोड डिज़ाइन कर रहे हैं या कैनाल डिज़ाइन कर रहे हैं या हम लोग रेलवे लाइन के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग मैप वगैरह का हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यूज़ करेंगे। सिमिलरली उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर अ मिलिट्री मैप, ठीक है ना। मिलिट्री कैंप वगैरह जहाँ पे हम लोग सिटी मतलब स्थापित करते हैं वो कौन सा एरिया होना चाहिए जिससे क्या हो, कम्युनिकेशन ईजिली हो पाए लोगों से, ताकि सेफ्टी के लिए बहुत ही ईजिली क्या हो, मिलिट्री आपकी सेवा में हाजिर तत्पर रहे, ठीक है ना। डिफरेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है ना। नाउ अगला कैसे कर सकते हैं, प्रिपेयर अ कंटूर मैप, ठीक है ना। कंटूर मैप जैसे इसको हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे आने वाले सब्जेक्ट मतलब इसी में, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल देख लेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बस जान लीजिए कि कंटूर मैप हम लोग डिज़ाइन करते हैं। इसका बेसिक उद्देश्य होता है कि कोई भी एरियाज़
उससे ये पता कर सकते हैं कि वो हिली एरियाज़ हैं या प्लेन एरियाज़ हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग कंटूर मैप के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब इसी तरह से कुछ और भी इसके क्या हैं एप्लीकेशन है, जैसे जियोलॉजिकल मैप्स वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। एक मिनट ना, जियोलॉजिकल मैप प्रिपेयर करने के लिए हो गया, फिर आर्कोलॉजिकल मैप वगैरह सर्वे प्रिपेयर करने के लिए इसका कुछ यूजेस होते हैं सर्वेइंग के, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग इसी में कुछ आगे बढ़ डिस्कस करते हैं। एक मिनट। एक मिनट। नाउ देखिए, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ इसके जनरल प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले, कि बेसिकली प्रिंसिपल क्या होते हैं सर्वे के, ठीक है। नाउ जनरल प्रिंसिपल ऑफ अ सर्वे। देखिए यहाँ पे अगर जनरल प्रिंसिपल ऑफ अ सर्वे, यहाँ पे बेसिकली दो टाइप्स के प्रिंसिपल हैं, पहला दूसरा। पहला क्या बोल रहा है, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, और दूसरा क्या कह रहा है, टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाई एटलीस्ट टू मेजरमेंट, लीनियर और एंगुलर। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। नाउ पहला जो सर्वे का जो प्रिंसिपल बोल रहा है, पहला क्या कह रहा है, होल टू पार्ट, मतलब कि होल जिस भी एरिया का हमें सर्वे करना है उसका हम लोग पहले क्या करेंगे, बाउंड्री डिफाइन कर लेंगे। अब जो भी सर्वे करना होगा वो हम इसी एरिया के अंदर ही करेंगे, मतलब बाहर से अंदर की ओर मूव करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से सर्वे होगा जो भी अंदर की ओर होगा। ऐसा नहीं होना है कि हमें बाहर की ओर क्या करना है, मूव ऑन होना है, बाहर नहीं जाना है, हमें अंदर की ओर ही मूव क्या करना है, सर्वे करना है। होल टू मतलब बड़े एरिया से कम एरिया की ओर हमें क्या करना है, बढ़ना है। इसका बेसिक उद्देश्य क्यों है, क्या है, क्यों हम लोग इस पे फॉलो ज़्यादा कंसंट्रेट हैं, तो इसका बेसिक उद्देश्य ये होता है, जो एरर होते हैं, एरर उनको क्या करें, रिड्यूस करने का हमारा बेसिक उद्देश्य होता है, ठीक है ना। एरर का रिडक्शन पहला उद्देश्य सबसे खास, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग होल टू पार्ट की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं। और दूसरा उद्देश्य क्या बोलता है, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव, जो दूसरा प्रिंसिपल है वो क्या कह रहा है, कि किसी भी पॉइंट्स के बारे में हमें क्या करना है, अगर किसी भी पॉइंट्स के बारे में अगर हमें बताना है, किसी पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट ए सी है आपका, तो इस पॉइंट के बारे में अगर डिटेल एनालिसिस करना है कि पॉइंट कहाँ पे है, कैसे है, इसकी क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स सी या वाई सी के बारे में अगर पता करना है, तो हमें इससे पहले हमें दो पॉइंट्स ऐसे पता करने पड़ेंगे, ठीक है ना। दो पॉइंट्स हमें ऐसे लेने पड़ेंगे जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जा पाएंगे। तो ए और बी दो पॉइंट्स हम ऐसे लेंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। तो यही कहने का मतलब है कि अगर हमें थर्ड पॉइंट दैट इज सी पॉइंट्स के बारे में अगर कुछ भी डिटेल एनालिसिस करना है, तो हमें सबसे पहले दो अलग पॉइंट्स क्या करने पड़ेंगे, पता होने चाहिए। ये पहले पता होंगे, तभी हम जाके इस सी पॉइंट्स के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आप लोग सिंपल, हम लोग बचपन में एट्थ नाइन्थ क्लास में हम लोग पढ़े हैं, जब हम लोग क्या करते थे, ट्रायंगल ड्रॉ करते थे, तो हम लोग पहले एक दो पॉइंट्स लेते थे ए और बी, और उनको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला देते थे, फिर इसका क्या लेते थे, बाइसेक्टर लेते थे ऐसे कुछ, और इनको ऐसे मिला देते थे, तो यहाँ पे एक थर्ड सी पॉइंट्स आ जाता था। ओके नो, तो वही एक तरह से बेसिकली इसका प्रिंसिपल है और कुछ खास नहीं, ठीक है ना। नाउ हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, तो इसके दो प्रिंसिपल बेसिकली यहाँ पे बताए गए हैं, इसको थोड़ा सा आप डिटेल इसमें पढ़ लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं देख लीजिए। जो मेन थी वो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, कि पहला जो प्रिंसिपल था क्या, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, उसका बेसिक उद्देश्य क्या है, जो भी क्या है यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा भी है, देखिएगा यहाँ देखिए, टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ एरर। यहाँ पे देखिए, द पर्पज ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ वर्किंग इज टू प्रिवेंट एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब एड ऑन। अगर आप क्या कर सकते हैं, अंदर छोटे एरिया से ज़्यादा एरिया की ओर मूव करेंगे तो क्या होंगे, एरर क्या होंगे, बढ़ने के चांसेस होंगे। लेकिन वहीं पे अगर ज़्यादा एरिया से कम एरिया की ओर अगर बढ़ेंगे तो जो एरर होते हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, कम होते जाएंगे। तो वही यहाँ पे जो एरर की जो एड ऑन होने की जो चांसेस थे उसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ना और दूसरा प्रिंसिपल यहाँ पे जो दिया गया है, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए सेकंड प्रिंसिपल,
न्यू स्टेशन शुड ऑलवेज बी अ फिक्स बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। वही मतलब जो सी पॉइंट्स था उसके बारे में अगर हमें पता करना है तो हमें सबसे पहले ए और बी के बारे में पता करना होगा। और ए और बी के बारे में पता करने के लिए हम लोग लीनियर मेजरमेंट भी कर सकते हैं और एंगुलर मेजरमेंट, दोनों का ही हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, नाउ ये दो बेसिक प्रिंसिपल हैं जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। और हाँ, जैसे कि बीटी बोर्ड ने इस बार सिलेबस चेंज कर दिया, पेपर पैटर्न चेंज कर दिया है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, तो वहाँ इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आने के अगर चांसेस होंगे तो सबसे ज़्यादा ये दो प्रिंसिपल से पूछे जाएंगे कि व्हाट आर द टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ सर्वेइंग। तो पहला सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या होगा, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, और दूसरा कि अगर कोई भी किसी भी पॉइंट को अगर लोकेट करना है तो हमें कम से कम दो क्या करने पड़ेंगे, लीनियर मेजरमेंट या एंगुलर मेजरमेंट करना ज़रूरी होगा, अदरवाइज हम थर्ड पॉइंट को लोकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसी में, एक मिनट, नाउ यहाँ पे आ जाते हैं इसके क्लासिफिकेशंस। नाउ देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, ठीक है, इसको देखने की कोशिश, समझने की कोशिश कीजिए, क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, नाउ समझने की कोशिश कीजिएगा क्लासिफिकेशन। नाउ प्राइमरी क्लासिफिकेशंस, ठीक है ना। प्राइमरी क्लासिफिकेशंस क्या है, इसमें देखिए इन्होंने बेसिकली जो सर्वे है उसको दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। जैसे सबसे पहले प्लेन सर्वे और दूसरा जियोडेटिक सर्वे। अब ये प्लेन सर्वे क्या होता है और जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग प्लेन सर्वे के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, उसको थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, ठीक है। जैसे हम सभी पता है कि जो अर्थ का जो शेप है, सबसे पहली बात वो स्फेरॉइडल है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि जो पेपर पैटर्न है वो इस बार ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो यहाँ से सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरॉइडल शेप है, ठीक है ना। दूसरी बात, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लेन सर्वे करते हैं। यहाँ पे जो कर्वेचर पार्ट ऑफ द अर्थ है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, समझ रहे हैं। जैसे स्फेरॉइडल शेप है कुछ इस तरह से समथिंग, तो यहाँ पे जो कर्वेचर आ रहा है अर्थ का, इस पोर्शन को जब हम प्लेन सर्वेइंग करेंगे तो उसके अंतर्गत हम लोग कर्वेचर वाले पोर्शन को कंसीडर नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे जो एरिया होता है, प्लेन सर्वे डन कितने एरिया के लिए हम लोग प्लेन सर्वे करते हैं, लेस देन 250 किलोमीटर्स। देखिए ये क्वेश्चन, ये जो 250 किलोमीटर स्क्वायर दिया है, ये कहीं कहीं अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यू दी रहती है। कुछ बुक में क्या है, इसकी वैल्यू 195.5 किलोमीटर दी है, जो कि एक्यूरेट वैल्यू है। सबसे स्टैंडर्ड जो अलग अलग बुक में, स्टैंडर्ड बुक में दी गई है वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर है। बट जो लोकल ऑथर की किताबें होती हैं उसमें अलग अलग वैल्यू भी दी जाती है। बेसिकली ये जो होती है एक आइडियल कंडीशंस की बात करता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा, ठीक है ना। देखिए नाउ, देखिए प्लेन सर्वे के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, है ना। प्लेन सर्वे, देखिए प्लेन सर्वे में बेसिकली क्या बोला, जो एरिया होगा, एरिया लेस देन 195.5 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कर्वेचर जो है, अर्थ सभी को पता है क्या, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या है, ठीक है ना। जो भी है कर्वेचर आते हैं अर्थ में, एक मिनट ना। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कर्वेचर है, कर्वेचर वाले पोर्शन को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक और सिंपली इसके प्लेन सर्वे में कैसे ये प्लेन सर्वे क्यों है, इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। देखिए देखिए जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एलिप्सॉइड इस तरह से आपका अर्थ सरफेस है, ठीक है ना। अगर इसका सेंट्रॉइड मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेन सर्वे में जो भी पॉइंट्स होंगे, जो एरिया ऑफ सर्वे होंगे, जो भी लैंड होगा वो कहीं प्लेन सरफेस होगा, तो वहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हम मान लेते हैं ए और बी लेते हैं, वो लगभग क्या होंगे, एक लीनियर, एक स्ट्रेट, मतलब एक लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है ना, जो भी पॉइंट्स है। तो मान लेते हैं दो पॉइंट्स बहुत ही क्लोजली हैं, एक ए पॉइंट्स ये है और दूसरा बी पॉइंट्स क्या है, ये है। तो यहाँ से अगर हम कोई भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो वो एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो प्लेन जो सर्वे होता है उसमें जो भी दो
दो लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे के क्या होंगी, हमेशा पैरेलल होंगी, पहली बात। दूसरी बात, अब हम अगर आ जाते हैं किस पे, ज्योडेटिक में। ज्योडेटिक में समझने की कोशिश कीजिएगा। जियोडेटिक, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो एरिया होता है सबसे पहली बात वो ज़्यादा होगा किससे, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से, पहली बात। दूसरा, यहाँ पे जो कर्वेचर होते हैं, कर्वेचर, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर करते हैं। अब ये ज्योडेटिक सर्वे में बेसिकली होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ज्योडेटिक सर्वे है या आपका प्लेन सर्वे है, तो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। देखिए, एलिप्सॉइड शेप का आपका क्या है, अर्थ सरफेस है, इस तरह से आपने अर्थ सरफेस बना दिया। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे लार्ज एरिया होगा, इसका सेंटर कहीं कुछ यहाँ पे होगा। तो यहाँ से एक आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और एक पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया, मान लेते हैं बी पॉइंट्स और ये ए पॉइंट्स, और यहाँ से कोई एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये मान लेते हैं बी पॉइंट्स। तो ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे, सेंट्रॉयड, जो भी अर्थ सरफेस का क्या होगा, अर्थ सरफेस का जो सेंट्रॉयड होगा वहाँ से ये दोनों ही पॉइंट्स क्या होंगे, एक दूसरे को मीट करेंगे। तो ये आपकी क्या ज्योडेटिक सर्वे के अंतर्गत आएगा, ज्योडेटिक सर्वे के अंतर्गत आएगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि प्लेन सर्वे में क्या होंगे, जो दो पॉइंट्स होंगे वो बहुत ही क्लोज होंगे, एक दूसरे के आसपास होंगे, तो वहाँ से जो भी एक आपने वर्टिकल लाइन जो भी ड्रॉ की वो हमेशा क्या होंगी, पैरेलल होंगी। दूसरा, अगर हम ज्योडेटिक सर्वे के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, अगर हम ज्योडेटिक सर्वे के बारे में बात करेंगे तो वो एक दूसरे को एक सर्टेन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, मिलेंगे, उस पॉइंट्स को भी क्या करेंगे, ये पॉइंट्स क्या होगा, जो भी आपका अर्थ सरफेस का होगा, जो सेंटर होगा, अर्थ सरफेस के क्या होंगे, जो सेंटर होंगे वहाँ पे जाके मिलेंगे। तो ये बेसिकली आपका बेसिक डिफरेंस है आपका प्लेन सर्वे और ज्योडेटिक सर्वे। अब थोड़ा सा इसके बेसिक थ्योरी में आ जाइए, देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो भी इन्होंने कितना दे रखा है, 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, उस पर ज़्यादा फोकस ना करेंगे। हालांकि आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, लेकिन हम लोग अगर ये दिया रहेगा तो इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट रहेंगे, ठीक है ना। ये आइडियल सिचुएशन होती है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक। नाउ ज्योडेटिक में थोड़ा देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे कर्वेचर ऑफ अर्थ सबसे पहली बात कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, और लार्ज एरिया के बारे में बात करते हैं, ठीक। और यहाँ पे देखिए, एरिया एक्सीडिंग, जो भी सर्वे ऑफ जो से जिस एरिया का सर्वे कर रहे हैं उसका एरिया क्या होगा, 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये आपके किस में आ जाएगा, ज्योडेटिक सर्वे में आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं इसी में सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, ठीक है, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। अब देखिए, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में भी इसको अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। जैसे सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के आधार पे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, जैसे चैन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग, थोडोलाइट, टैक्योमेट्री, फोटोग्रामेट्री। ये सारे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर वाइज। ये हर एक चैप्टर का नाम दिया गया है, तो इसको हम यहाँ पे डिटेल बहुत ज़्यादा एनालिसिस ना करेंगे। हम लोग जब हम इसके एक एक चैप्टर के बारे में जाएंगे तो वहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन मैथड, ये तो था क्या इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथड्स कौन से अडॉप्ट कर रहे हैं, ट्रायंगुलेशन सर्वे और ट्रावर्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। अब किस तरह के ऑब्जेक्ट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वेइंग कर रहे हैं, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे, माइन सर्वे, आर्कोलॉजिकल सर्वे या मिलिट्री सर्वे, ठीक है ना। तो ये बताता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, जिस किस तरह के ऑब्जेक्ट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वेइंग की। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट इसमें एक और है, क्या है, नेचर ऑफ फील्ड। किस तरह की फील्ड पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। मान लिया लैंड पे कर रहे हैं या समुद्री एरियाज है या एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब जो भी आपके क्या होते हैं, तारे या ग्रह के बारे में बात करते हैं, तो इस तरह के सर्वे जो भी होते हैं आपके एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में आते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, इनको हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ते रहेंगे आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो बेसिकली यहाँ से हैं, दो, प्लेन सर्वे और ज्योडेटिक सर्वे क्या होती है, यहाँ पे कितना एरिया कंसीडर करते हैं, यहाँ पे शेप कैसा होता है, ये सभी चीज़ें आपसे क्या कर सकती हैं, पूछी जा सकती हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। नाउ इसी में एक मिनट,
देखिए अब जैसे वहाँ पे अभी हम लोगों ने कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ा, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़े से उसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपसे फर्दर एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि जैसा कि पेपर का मोड है ऑब्जेक्टिव, तो उसमें छोटी छोटी बेसिक डेफिनेशन कैसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा फोकस करूँगा उसके बारे में, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिए क्या है। देखिए जैसे सबसे पहले टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल में क्या चीज़ हम लोगों ने बात की थी, माउंटेन्स, हिल, ठीक है। जैसे माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। वहाँ हिली एरियाज़ है, वहाँ पे रिवर वगैरह कैसे फ्लो कर रही हैं, ठीक है ना, उनकी डायरेक्शंस, ये सारे फीचर्स जो होते हैं वो टोपोग्राफिकल के अंतर्गत की जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इज डन टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स ऑफ अ कंट्री, कि वहाँ का स्लोप कैसा है, टेरेन जो एरिया है वहाँ का वो क्या है, प्लेन एरिया है या स्लोप एरिया है या माउंटेनियस एरिया है। इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टोपोग्राफिकल सर्वे के अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेल पता कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट कैडेस्ट्रियल सर्वे। कैडेस्ट्रियल सर्वे के बारे में देख लीजिए थोड़ा, एक मिनट। कैडेस्ट्रियल सर्वे में क्या करते हैं हम लोग, विच इज़ कंडक्टेड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बाउंड्री ऑफ अ फील्ड, मतलब जो भी फील्ड है, जो भी एरियाज़ हैं, उसकी जो भी क्या है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, जो भी एरियाज़ हैं, ठीक है ना, इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, मान लेते हैं किसी भी बंदे का जो भी आपका क्या है फील्ड है, गांव वगैरह में फील्ड होते हैं, तो आपकी जो फील्ड है वो कितने एरियाज़ तक, मतलब उसकी बाउंड्रीज़ कहाँ तक डिफाइंड है, ये बाउंड्री बताती है कि इसके इधर आपका एरिया और इसके बगल में दूसरे का एरिया। तो यहाँ पे ये बेसिकली वही सिंपल सी डेफिनेशन बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी बाउंड्री या फील्ड होती है उसकी जो, ठीक है ना, जो भी फील्ड होती है उसकी जो बाउंड्रीज़ को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैडेस्ट्रियल सर्वे का यूज़ करते हैं। और इसी कैडेस्ट्रियल सर्वे का यूज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, लैंड का एरिया कैलकुलेट करने के लिए भी बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। एक मिनट समझने की कोशिश कीजिए, जो भी लैंड है आपका, ठीक है ना, इसका एरिया भी यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर सिटी सर्वेइंग, ये बहुत ज़्यादा खास नहीं है बट आप पढ़ लीजिएगा एक बार। नाउ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे का बेसिकली यूज़ क्या होता है, सबसे पहली बार डिटेल ड्राइंग ऑफ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व इन द रोड और रेलवे, रोड हो गया, रेलवे हो गया, कैनाल, इन सभी की जो डिज़ाइन होती है उसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे का यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ और सबसे खास बात इसमें नहीं दी गई है, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, समझने की कोशिश कीजिएगा। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, इसके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग वाटर बॉडी के बारे में बात करते हैं, वाटर बॉडी। अब ये वाटर बॉडी क्या होती है, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, पोखरा हो गया, इन सभी के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस हाइड्रोलॉजिकल सर्वे के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोलॉजिकल सर्वे से हम लोग ही क्या करेंगे, वाटर बॉडी जितने भी होंगे, नदी, तालाब, झरना, जो भी वो चीज़ें होती हैं, वो सभी के सभी हाइड्रोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत आएंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, किससे, ये जो आपने अभी टोपोग्राफी के बारे में पढ़ा, टोपोग्राफी में हम लोग सिर्फ नेचुरल फीचर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेचुरल फीचर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे वहाँ का स्लोप क्या है, ठीक है ना, वहाँ के माउंटेन एरियाज हैं, हिली एरियाज, इन सभी के बारे में। बट अगर बेसिकली अगर हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे कंसंट्रेट रहना, वाटर बॉडीज़ पे, ठीक है ना, वाटर बॉडी मतलब नदी हो गया, तालाब हो गया, सी हो गया, ठीक है ना, रिवर हो गया, तो इन सभी के बारे में अगर बात करना है तो हम लोग सिंपल जाएंगे किस पे, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। ये चीज़ होते हैं, ये कुछ क्लासिफिकेशन है जो आपकी सिंपल सिंपल डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। जैसे मान लेगा वो रिवर के बारे में बोल दिया, किस सर्वे के अंतर्गत डील करते हैं, तो हाइड्रोलॉजी। या माउंटेन के बारे में पूछ लिया, कौन से सर्वे के अंतर्गत हम माउंटेन के बारे में पता करते हैं, तो वो टोपोग्राफी के बारे में हो गया। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक ना, ओके। सो तो
आज के लिए ये चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज के जो चैप्टर में हम लोगों ने सबसे खास बात सिंपल सी सबसे पहली बात क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो आपसे ऑब्जेक्टिव में सिंपली पूछ सकता है कितने तरह के प्रिंसिपल हैं, 2 तरह के प्रिंसिपल हैं। दूसरा आपसे क्या सिंपल पूछ सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे से पूछ सकता है कौन कौन से क्लासिफिकेशन हैं, जिसमें से आपसे सिंपल जैसे पूछने के लिए रिवर किस तरह की सर्वे के अंतर्गत डील करते हैं, या माउंटेन किस तरह की सर्वे के अंतर्गत डील करते हैं, ठीक है ना। या अगर हमें किसी एरिया का किसी लैंड का कोई लैंड है और उसका एरिया हमें अगर क्या करना है, पता करना है, तो वो किस तरह की सर्वे के अंतर्गत हम लोग डील करेंगे। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है आज का, ठीक है ना। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है और अगले जो भी लेक्चर होगा